जो विघ्न आते हैं ना, वो बाबा की शक्तियों का, बाबा के प्यार का, बाबा के वरदान, भगवान क्या है ये उस समय तो मालूम पड़ता है। बाकी तो हम ऐसे ही गाते रहते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा। क्या उसकी पावर है, क्या वो 1000 भुजा वाला है, क्या करावन हार है, वो कैसे बुद्धिवानों का बुद्धि है। करते जाओ। बाबा कहता है ईमानदारी से सेवा करो, लगन के साथ करो, तो फिर बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है, बुद्धियों को टच करके उसका कार्य करा रहेगा। इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, बेफिक्र बादशाह। और अल्टीमेट ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। कुछ होता भी है ऊपर नीचे, हम उस सीन को देखते हैं, पर बाबा त्रिकालदर्शी है। नुकसान के पर्दे के पीछे भी क्या छुपा है? फायदा। इसलिए कभी भी अपना दिल छोटा, उदास, निराश नहीं करना। ओम शांति। हम इस मंच पर पूनम दीदी जी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम सब के लिए कहिए, चाहे मिर्ज़ापुर निवासी हर एक आत्मा के लिए पूनम दीदी जी कितना मेहनत कर रहे हैं ना। तो दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने ही रिक्वेस्ट किया मुरली क्लास। मैंने कहा नहीं, मुरली क्लास तो हम करा देंगे, लेकिन आपसे नई नई बातें हमारे भाई बहनें सुनेंगे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप भाई बहनों को आधा घंटा क्लास कराएं, क्योंकि हर एक दीदियों का अपना अपना बहुत सुंदर सुंदर अनुभव, बहुत अच्छा ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का रहता है। और उसको सुनने से, क्लास सुनने से, अनुभव सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज आदरणीय दीदी जी हम सभी भाई बहनों को बहुत सुंदर टिप्स देंगे। तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, बाबा के बच्चे बने हैं हम, तो कैसे आगे जीवन में बढ़े, है ना, और कैसे सुंदर अपने जीवन में अनुभव करते रहें बाबा के साथ का। उसके लिए हमारी आदरणीय दीदी जी आप सबको क्लास कराएंगे। ओम शांति। सभी ने बाबा की मुरली सुनी। मुरली को पूरा महत्व देना है। ऐसा नहीं कि रात का प्रोग्राम है, सुबह ठंडे हो गए। इसलिए मैंने दीदी को कहा था क्लास मुरली की वहाँ चलने दो। ऐसा अलबेले नहीं होना। सबसे पहली इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? मुरली। तो चलो अभी सभी ने मुरली सुनी, तो 2 मिनट बाबा ने जो ड्रिल कराई हमें मुरली में वो हम करेंगे। क्या ड्रिल कराई? फरिश्ता सो देवता। माना मैं आत्मा अभी ब्राह्मण हूँ, पुरुषार्थ करके क्या बन जाऊंगी? फरिश्ता। फरिश्ता की डेफिनेशन दी बाबा ने कि वो आत्मा देह का भान, देह की पुरानी दुनिया, देह के पुराने स्वभाव, संस्कार, संबंध, इससे एकदम न्यारी। और फरिश्ता बनने के बाद परसों क्या बन जाऊंगी? बोलो, देवता। चलो इस ड्रिल को करते हैं। आज मैं आत्मा ब्राह्मण, बाबा की याद से बन रही हूँ फरिश्ता। लाइट के कार्ब में देह के भान से न्यारे, पुरानी बातों से न्यारे, आत्मा पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त,
फरिश्ता। और परसों बन जाऊंगी देवता। ओम शांति। इस ड्रिल को बार बार करते रहिए आज कि अभी हूँ ब्राह्मण, पुरुषार्थ का लक्ष्य है फरिश्ता, और परसों बन जाऊंगी देवता। कहाँ होंगे? इस दुनिया में नहीं, कहाँ होंगे? नई दुनिया। ब्राह्मणों को नई दुनिया, वो महल, बाग बगीचे, वैकुंठ के झाड़, पुष्पक विमान सब दिखने चाहिए। अब जैसे होता है ना, बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं और जब घर नज़दीक आता है तो वो सब घर की बातें याद आने लगती हैं। तो बाबा कहते कि सब ब्राह्मणों को पता है सतयुग आना है, पर देरी क्यों हो रही है? क्योंकि वो संकल्प इमर्ज नहीं है, मर्ज है। हाँ, बस पता है विनाश होगा, सतयुग आएगा। जब सारे ब्राह्मणों का संकल्प इमर्ज रहेगा, वो नशा जो ब्रह्मा बाबा को था कि आज इस शरीर में हो, कल देवताई चोले में होंगे, आज यहाँ है, कल यमुना के कंठे पर होंगे, इतना नशा आज यहाँ कल वहाँ। तो ब्राह्मणों के इमर्ज संकल्प से वो दैवी सृष्टि जल्दी जल्दी आ जाएगी। ठीक है? तो आप सभी बाबा के लाडले सिखी लदे चुने हुई आत्माएं, बाबा ने आज कहा ना स्वमान, सबको क्या देना चाहिए? सम्मान। कल भी साकार मुरली में कहा था, किसी के लिए भी नफरत, घृणा, तिरस्कार नहीं। अगर नफरत पाल रखी है, घृणा पाल रखी है, तिरस्कार है, तो बाबा ने कहा था क्या होगा? किसको याद है? देखो, डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा ने सबको क्या दिया? ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 हीरो एक्टर, नेक्स्ट टू गॉड। वो अभिमान में नहीं रहे कि मुझे सब दे, मुझे रिस्पेक्ट करे। बाबा कितना सिंपल रहे, कुटिया में रहे, जो खाने को मिला बेगरी पार्ट में खाया, सिंपल। पर बाबा ने सबको क्या दिया? आज मुरली में आया, कैसी भी आत्माएं बाबा के पास आई। हम लोग तो यही देखते हैं, तो कोई काम का नहीं, कहाँ आ गया यहाँ, ये कोई काम का नहीं है। और बाबा ने क्या देखा? आज क्या कहा बाबा ने? पापों के बोझ से दबी आत्माएं आई, कड़े संस्कार लेके आई। फिर भी बाबा ने कहा मेरा बच्चा। पहचाना ना बाबा को? सिखी लदा बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा। स्वमान दिया कि यही देवता बनने वाला है। तो बाबा ने स्वमान दिया और वो आत्मा स्वमानधारी बन गई। बाबा हमेशा हम सबको कमज़ोरी की नज़र से नहीं देखता है। भगवान भी अगर अवगुणी नज़र से देखे कि ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो फिर कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम तो फिर वैसे ही बन जाएंगे। बाबा हमेशा क्या देखता है? ये इष्ट देव हैं, इनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये पूर्वज हैं, ये विश्व कल्याणकारी है। ये सब क्या हमारे को क्या दिया बाबा ने? स्वमान। और दिया तो थ्योरी नहीं,
बाबा की दृष्टि से हमारी सृष्टि बदल गई, हम जागृति आ गई, हम शिव शक्तियाँ हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं। तो आज मुरली सुनकर एक संकल्प पक्का करना है। कैसी भी आत्मा है, अभी हम बाबा के बच्चों की बात लीजिए, नॉन बीकेस को छोड़िए, कैसी भी आत्मा है अवगुण नहीं देखना है। बाबा कह रहे लास्ट नंबर का भी मणका है, फिर भी कोटों में कोई भगवान की नज़र उस पर पड़ी है, उसने बाप को पहचाना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महामंडलेश्वर वो भगवान को जान नहीं पाए, उसने मेरा बाबा कहा। कैसी भी आत्माएं भगवान के प्यार की पात्र है, कैसी भी आत्माएं बाबा के स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी है, कैसी भी आत्मा, ये लास्ट आत्मा की बात कर रही हूँ मैं, तो भी ईश्वरीय परिवार की आत्मा है, हमारा अपना है, ब्राह्मण है, जो आज ऐसा संकल्प लेते हैं। क्योंकि अगर देखिए कमी कमज़ोरियाँ सब में हैं, क्योंकि हम सब यात्रा पर हैं। कौन सी यात्रा? मनुष्य से देवता, नर से नारायण, बाप समान बनने की यात्रा। तो अगर कमी कमज़ोरियाँ देखोगे सब में दिखेगी। परफेक्शन अगर होता तो हम इस पुराने शरीर में रहते, हम तो उड़ जाते। परफेक्ट दो लोग बने, दो आत्माएं बनी। अभी कौन बनी है? बाबा और मम्मा, और जो हमारी दादियाँ वरिष्ठ, ठीक है। बाकी तो सब में कमज़ोरियाँ हैं, यात्रा पर है हम सब। तो कमज़ोरी अगर देखने लगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो उसका संस्कार है जो है ही। कमज़ोरी देखने लगे तो खुशी किसकी गुम हो गई, शांति किसकी गुम हो गई? हमारी। उसका जो संस्कार है वो तो रह गई, वो नहीं आ रहा मुरली में, नहीं उठ रहा अमृत वेला। आपके कमज़ोरी देखने से कोई उसका संस्कार बदल जाएगा? दादी जानकी जी कहते थे अवगुण उसके, परेशानी हमारी। अवगुण उसके, बुराई उसकी, वो तो फील भी नहीं कर रहा है मेरे अंदर बुराई है। और व्यर्थ चिंतन कौन कर रहा है? तो अवगुण उसके हैं, मुझे परेशानी मोल नहीं लेनी। अपना समय, अपना व्यर्थ चिंतन, अपना अंतर मन खराब नहीं करना है। हम इष्ट देव सिर्फ संसार के लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी हम सब बाप समान है या नहीं? तो बाबा जैसे किसी के भी अवगुण नहीं देखते, स्वमान देते हैं। भगवान की दृष्टि से उस आत्मा की सृष्टि बदल जाती है। तो मैं भी बाप समान, मास्टर गॉड। कौन है हम सब? गॉड का बच्चा, मास्टर गॉड। राजा का बच्चा कैसा होता है? राजकुमार। सेठ का बच्चा, सेठ। तो नशा, भगवान के बच्चे हम भी कौन? मास्टर भगवान। जैसे बाबा सबको आत्मिक दृष्टि, प्यार की दृष्टि, रहम की दृष्टि देखते हैं, हमें भी सबके लिए आज संकल्प लो मुरली सुन के। कैसी दृष्टि? ब्राह्मणों के बीच की बात कर रही हूँ। कैसी दृष्टि? शुभ भावना, स्वमान, ये फरिश्ता है। तो आपकी दृष्टि से उसकी सृष्टि क्या हो जाएगी? बदल जाए। और बदले ना बदले, मैं तो ठीक रहूं, ठीक है। उसका जो रोल है, हो सकता है बेचारे का रोल ही वो है। अब वो सतयुग वाला राजकुमार है, प्रजा है, दास दासी है, हमें क्या पता, ठीक है। अब आप अगर उससे ही कंपटीशन कर रहे हो, अब वो आपका रोल मानो अच्छा राज्य पद में आने का है। अब आप, वो हो सकता है उसका सतयुग में दास दासी का है। अब आप उससे ही कंपेयर कर रहे हो, वो तो मुरली में गुरुवार ही आता है।
वो तो सेवा के लिए ना कर देते हैं, वो तो धन सफल कर ही नहीं रहा है। माना टॉप लेवल आपका है और आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? इसलिए बाबा कह रहे हैं आपस में नो कंपैरिजन। फॉलो किसको करना है? नंबर 1 सोल। जो मेरिट जिसको लानी होती है ना, अगर वो फेलियर को देखेगा तो वो तो खेल कूद में ही टाइम वेस्ट कर देगा, और जैसा संग वैसा रंग। तो मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, इसलिए बाबा कहते दादियाँ, बाबा, मम्मा, वरिष्ठ एकदम, उनको फॉलो करना है। तो क्या मुरली से संकल्प लिया? आज से कौन कौन पक्का कर रहे हैं कि बुराइयां सबके अंदर हैं, पर मुझे अपनी दृष्टि को नफरत, घृणा, अवगुण वाली नहीं बनानी है। दादी का स्लोगन याद रखना, अवगुण उसके मुसीबत हमारी। खुशी किसकी गुम हो गई? मेरी। शांति किसकी गुम हो गई? मन किसका खराब हुआ? और ज़्यादा नफरत पाल ली, बीमारियां किसको हो गई? तो मुझे सबके प्रति कैसी दृष्टि बोलो? स्वमान, सम्मान, शुभ भावना, रहम। बाबा कैसी दृष्टि देता है? रहम। कर सकते हैं ये? क्या विचार है? अब एक दूसरे को तो नहीं देखेंगे कि वो तो आ ही नहीं रहा है सेवा में, उसको भी तो दीदी ने कहा है, मुझे ही थोड़ी कहा, मैंने ही ठेका लेके रखा है क्या सबकी कुर्सियाँ हम ही साफ करें? हाँ, ऐसा जो बाबा क्या कहता है, जो करेगा सो पाएगा। ये किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है? बाबा और हमें दूसरों से क्या करना? ठीक है, तो बाबा ने आप सबको अवसर दिया है। आज मुरली में कहा ना कि बड़े प्रोग्राम करते हैं। देखो सेवाएं तो हम सब करते हैं सेंटर पर, दीदियाँ भी प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते हैं, पर जब बड़े लेवल ओपन में आते हैं तो एक अवसर मिलता है ढिंडोरा नगाड़ा पीटने का। कितने भी लोग आ रहे हैं उसको मत देखो, वो तो जिनका पार्ट है, पुण्य है, वो आएंगे बाबा के पास। आपने अपना कर्तव्य किया, मैसेज दिया, पैगाम दिया, कितने पर्चे भराए, होर्डिंग्स, अब मीडिया अपना काम कर रही है। लक्ष्य रखो एक एक आत्मा तक बाबा का ये आवाज़, ये संदेश पहुंच जाए। कोई भी ना कहे कि बाबा आए और हमें बताया नहीं। सब ऐसी मनसा सेवा करो कि बाबा की किरणें पूरे मिर्ज़ापुर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रही है। खबर लग रही है सबको, ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम चल रहा है, फरिश्ते रूप में पहुंच जाओ। और ज़्यादा चल रहा है हाँ सरकार का। हाँ, इस समय तो इतना पूरा उसमें आया, आज सुबह ऐसा मैंने हाँ हाँ। बकायदा उन्होंने उधर फाइनल कर लिया अपना। तो नेगेटिव भी क्या हो गया हमारे लिए? पॉजिटिव हो गया। कभी कभी होता है ब्राह्मणों को किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है, बड़ा बाप का काम है, हमारा काम है ये। हम लोग तो सब उसके क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बाबा ने कहा है बैकबोन कौन है? हमेशा सोचो बाबा का कार्य है, और अंत तक हर समय, हर सेवा में, हर सेकंड बाप दादा साथ है फरिश्ते रूप में। वो बैकबोन है, वो गाइड करता जा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं। हम सब उसके हाथ की क्या है? कठपुतली है। हम उदयपुर गए थे, अलग अलग जगह जाना होता है ना शिविर में, तो मैंने कठपुतली शो देखा। इतना मेरा ध्यान नहीं गया कभी, इस बार देखा ढंग से। तो जो कठपुतली थी ना वो दिख रही थी, और उसको जैसा नचा रहे थे तो नाच रही थी वो, और तार दिख रही थी, एक पतली सी तार, पर जो नचा रहा था ना वो नहीं दिख रहा था। मैंने कहा वो कहाँ बैठा है? तो बोले वो ऊपर पर्दे के ऊपर है। तो मैंने कहा ये अच्छा है, हम दिख रहे हैं सामने, डोर हमारी किससे बंदी है, और जो नचा रहा है वो गुप्त है। सिर्फ नचा रहा माना तन को नहीं, मन को चला रहा है, बुद्धि को चला रहा है, टचिंग दे रहा है, काम करा रहा है, उमंग उत्साह भर रहा है, शक्तियाँ भर रहा है, वो सर्वशक्तिवान है। तो किसी से तन की सेवा करा रहा है, किसी से बुद्धि की, किसी से वाणी की, सब नाच रहे हैं। नचाने वाला कौन? तो जब परमात्मा कार्य है तो सब तरफ से सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिक। हमारा काम नहीं है,
और ये कोई नई बात नहीं है, यज्ञ इतिहास आपने सुनाओ, दिल्ली का रामलीला मैदान की हिस्ट्री, बहुत बड़ा आयोजन था इंदिरा गांधी जी का, कितनी प्रसिद्ध हिस्ट्री याद है ना दीदी? हाँ? उन्होंने भी कहा था गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर दादियाँ, गुलजार दादी, जगदीश भाई सब गए। फिर इंदिरा गांधी ने भेजा, अपना पूरा पंडाल सज गया, बहुत खर्चा, और जैसी दुर्गा जी की प्रतिमा देखी तो उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। मतलब बाबा ने, देखिए जो विघ्न आते हैं ना, वो बाबा की शक्तियों का, बाबा के प्यार का, बाबा के वरदान, भगवान क्या है ये उस समय तो मालूम पड़ता है। बाकी तो हम ऐसे ही गाते रहते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा। क्या उसकी पावर है, क्या वो 1000 भुजा वाला है, क्या करावन हार है, वो कैसे बुद्धिवानों का बुद्धि है, करते जाओ। बाबा कहता है ईमानदारी से सेवा करो, लगन के साथ करो, तो फिर बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है, बुद्धियों को टच करके उसका कार्य करा रहेगा। इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, बेफिक्र बादशाह। और अल्टीमेट ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। कुछ होता भी है ऊपर नीचे, हम उस सीन को देखते हैं, पर बाबा त्रिकालदर्शी है, नुकसान के पर्दे के पीछे भी क्या छुपा है? फायदा। इसलिए कभी भी अपना दिल छोटा, उदास, निराश नहीं करना। बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक आपका टाइटल है, शिव पुत्र क्या है हम सब? गणेश। तो अगर मैच चल रहा है, यहाँ फुटबॉल आए ही नहीं, मारे ही नहीं किक, और बोले हम तो विजयी हो गए, तो बोलेंगे खेला तो है ही नहीं मैच, काहे के विजयी? ठीक है, बॉक्सिंग में पहलवान खड़ा अकेला, वो मार ही नहीं रहा, बोले विजयी। तो विघ्न आएंगे नहीं और हम बोले हम विघ्न विनाशक विजयी है। बाबा कहता है ये तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए सब खेल है। कोई भी सेवा ये भगवानुवाच है, चाहे बुद्धि लगानी पड़ रही है, तन लगाना पड़ रहा है, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, पर माँ को होता है ना, कोई खेल होता है दुनिया में जिसमें हार्ड वर्क करना होता है, कोई खेल होता है जिसमें बुद्धि लगानी होती है, पर सब क्या है? खेल। खेल में थकावट नहीं होती। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे लिए सब क्या है? खेल है, नथिंग न्यू। कल्प कल्प के हम सब कौन है? विजयी बच्चे है या नहीं? एक एक स्वमान, और हम सब कठपुतली है ना, काम उसका है। यज्ञ के इतिहास अगर आपने सब सुने हो, देखिए हमारे आगे तो दादियाँ इतिहास की बातें सब है। ब्रह्मा बाबा के आगे क्या था? दादियों के आगे क्या था? मना नेगेटिव सीन भी हम सबके लिए क्या है? पॉजिटिव। मनोहर दादी का सुनाते हैं ना, ये भी इतिहास की प्रसिद्ध बात। कुछ कमरा नहीं, गंगा तट पे तपस्या की, और जो पहलवान जिससे लोग डरते थे वो दादियों की क्या करने लग गए? रक्षा। मना नशा। ज्ञान में क्या चाहिए? हम भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। उसकी शक्तियाँ, उसकी मदद, उसका वरदान। इसलिए कहते हैं सिर्फ अपनी लिंक, डोर नहीं टूटना चाहिए कठपुतली की। अगर डोर टूटी तो फिर तो वो इधर उधर भागेगी, इधर से उधर। डोर ना टूटे, माना कैसी भी परिस्थिति आ जाए मेरा योग विचलित ना हो। निश्चय की परीक्षाएं आती हैं, इतना तक आती है, कहते नाव डूबी की डूब, पर सत्य की नाव हिलडुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। बहुत सारी यज्ञ इतिहास की बातें। तो स्वमान में रहना है। आज बाबा ने कहा सम्मान देंगे तो हमको अपना स्वमान, माना एक एक स्वमान कि ये आप हो, किसने दिया?
परमात्मा, अथॉरिटी। अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपको कह दे, कोई मेडल पहना दे, सारा दिन मेडल लगा के घूमेंगे, और फिर कोई कुछ भी कह दे, अरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं तो मालिक हूँ, कोई कुछ भी कहे, कोई फ़र्क पड़ेगा? किसने दिया? किसने कहा तुम महावीर हो, सर्वशक्तिवान? वो त्रिकालदर्शी है। आपको अपनी कमज़ोरियाँ देख के लग रहा है कहाँ हूँ मैं शिव शक्ति, अभी तो चूहे से ही घबरा जाते हैं। भगवान ने कहा तुम शिव की शक्ति हो, तुम पांडव सेना हो, तुम कल्प कल्प के कौन हो? विजयी हो। ये सारे स्वमान किसने दिए? परमात्मा, विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी ने। बाबा ने कहा अगर स्वमान की सीट पर सेट हो तो कोई भी परिस्थिति उस सीट को हिला नहीं सकती। एक और बहुत, अगर स्वमान की लिस्ट निकालें माला तो बहुत आ जाएगी। हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं, मास्टर प्रकृतिपति। देखो प्रकृति कितनी सहयोगी है। हाँ, ज़्यादा न्यूज़ तो हम नहीं, पर 10-1 मिनट आउटलाइन देखते हैं। मालूम पड़ा लखनऊ में बरसात हुई, बहुत अंधकार छा गया, वाराणसी, बनारस और भी कहीं कहीं का है, इलाहाबाद। और यहाँ क्या हो गया? प्रकृति भी बाबा की सेवा का क्या कर रही है? एंजॉय ले रही है। हवाएं हमारे लिए ठंडक हो गई, गर्मी क्या हो गई? छूमंतर हो गई। तो प्रकृति को भी आप सभी ब्राह्मणों को क्या देना चाहिए? थैंक्स, धन्यवाद। आप हमारी क्या हो? मित्र, सहयोगी, दासी नहीं बोलना। संगम पर ही प्रकृति, हम मास्टर प्रकृतिपति आत्माओं की सहयोगी है, मित्र है या नहीं? है ना? और बाबा ने इतना भी कहा है कि 1 फुट की दूरी पर लगेगा नुकसान हो रहा है, यहाँ तक आग आएगी, तूफान आएगा, लगा गया। पर अगर आप इस स्वमान में हो, बाबा के साथ कंबाइंड हो, मैं मास्टर प्रकृतिपति, प्रकृति जीत हूँ, फिर आप ऑर्डर करोगे प्रकृति को स्टॉप, तो तूफान क्या हो जाएगा? स्टॉप। अग्नि आ रही है वहाँ से, हाँ? और आपके पास आई, और मास्टर प्रकृतिपति, मैं क्रिएटर हूँ, वो मेरी रचना है, मैं कहूँगी स्टॉप, शांत। करके देखिए। पर इन सारे स्वमान ये कब काम में आएंगे? जब आपका योग, अगर आप खुद को ही स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, खुद के ही संकल्पों पे कंट्रोल नहीं है, तो प्रकृति को क्या कंट्रोल करेंगे? ठीक है। तो आज जो मुरली में कहा स्वमान और सम्मान, तो क्या फिक्स करें? एक तो हमको सबको क्या देना है? सम्मान। सिर्फ बाबा के बच्चों को नहीं, अज्ञानी आत्माओं को भी। और कुछ नहीं देख सको, कोई ज्ञान में चल रहा है, नहीं चल रहा है, विरोधी है, हम उनके इष्ट देव हैं। उनका कल्याण किसके द्वारा होना है? अहो प्रभु किसके द्वारा कहेंगे वो? उन्हें मुक्ति का वर्षा कौन दिलाएगा? बाबा कहते हैं आपके दिए बिना किसी को भी गेट पास, मास्टर सदगति दाता कौन है? तो लास्ट आत्मा भी है, कैसी भी आत्मा है इस विश्व की, मैं अज्ञानियों की बात कर रही हूँ, इतना स्वमान तो दे सकते हो कि ये भी एक आत्मा है, और ये भी किसकी बच्ची है? बाबा का बच्चा है, हमारा भाई है, ये स्वमान तो दे सकते हो। तो जैसी दृष्टि से हम देखेंगे उसकी सृष्टि, हर आत्मा 7 गुणों से भरपूर तो है। ये तो बाद में आए तो सबके अंदर तमोगुण आए, बाकी ओरिजिनल जब सब परम धाम में थे, शुद्ध, पवित्र, शांत, ये आत्माएं थी। तो सबको क्या देना? स्वमान। क्या जाता है हमारा देने में? और बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा बाबा कैसे नंबर 1 बने, उनने सबको क्या दिया? स्वमान, सम्मान। तो ऐसा नहीं हम सम्मान दे रहे तो मेरा नंबर 2 हो गया, देना ही लेना है। और हमको तो बाबा दे रहा है ना,
हमें मनुष्यों से क्या चाहिए? वो मुझे पूछे, वो मुझे सम्मान दे। भगवान सम्मान दे रहा है। वो कह रहा है तुम मेरे नैनों के क्या हो? नूर हो। वो कह रहा है तुम इस जहान के क्या हो? कोई कुछ भी कहे, अरे शिव बाबा इतना स्वमान सम्मान दे रहा है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लास्ट एक बात और बताती, पर उसके पहले आज जो बाबा ने कहा कि कोई भी प्रोग्राम करते हो ढीला नहीं छोड़ना। कितने वारिस निकालना है? वारिस, सिर्फ सहयोगी नहीं, संपर्क में आने वाले नहीं, वारिस क्वालिटी। आप अगर संकल्प कर लेंगे तो बाबा निकाल देगा। करेंगे आप संकल्प? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो बस आएंगे सुन के चले जाएंगे। जैसे हमें भगवान से मिलन हुआ, हमारा परिचय हुआ, ये आत्माएं भी लास्ट सो फास्ट बाबा को पहचानेंगी, बाबा की श्रीमत पर चलेंगी और बाबा के सतयुग के वर्षे के क्या बनेंगी? ऐसा आप सब उनको वाइब्रेशन दो, बाबा की शक्तियाँ दो। ठीक है, तो निश्चित हिम्मत आपकी और मदद। उसके लिए फॉलो अप एक्शन प्लान भी है, कैसे निकलेंगे। हाँ, वो हम दीदी के साथ डिस्कस करेंगे बाद में कि भाई कैसे सेवा से वारिस क्वालिटी निकालना है। ऐसा नहीं आए छोड़ दिया, बकायदा इनकी एड्रेस पर्चियाँ भराएंगे। हर त्योहारों पर 10-12 त्यौहार होते हैं, उनको बाबा के घर बुलाया जाएगा। कई तो रोज़ मुरली सुनने आएंगे, फिर कई बार मधुबन ले जाएंगे। माना ऐसी बहुत सारी, क्योंकि 11 दिन 9 दिन जो शिविर सुनेंगे, माना उनके अंदर बाबा का बीज पड़ जाएगा, है ना। तो हमें समय प्रति समय उनको क्या देना पड़ेगा? पानी, धूप बुलाना पड़ेगा। तो किसी का फल कब निकलता है और किसी का कब निकलता है। पर अभी तो आप सब, हम 5 मिनट ये ज़रूर सेवा करेंगे। सब बाबा ने एक सीन दिखाया था, जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं, वैसे आप सब फरिश्ते बनकर पूरे मिर्ज़ापुर और आसपास के क्षेत्र में छा जाओ। ठीक है, बाबा के साथ कंबाइंड, और बाबा की किरणें, गोल्डन किरणें पूरे शहर में और आसपास पहुंच रही है। और जो भी बाबा के भक्त हैं, हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, दुखी हैं, प्यासी आत्माएं, रोगी आत्माएं, भटकती आत्माएं, डिप्रेशन, तनाव वाली आत्माएं, वो सब बाबा के इस मैदान में पहुंच जाएं। और सबके ऊपर बाबा की क्या पड़ रही है? किरणें। सबको क्या अनुभव हो रहा है? भगवान मुझे शांति दे रहे हैं। सबको क्या चाहिए अभी? शांति। सबको, सबके ऊपर बाबा का क्या बरस रहा है? प्यार। सबके ऊपर ज्ञान बरस रहा है, सबके दिल से निकल रहा है, यही है सत्य जिसको हम खोज रहे हैं। करेंगे ना ऐसी सेवा? तो चलिए अभी हम सब करते हैं। बाकी एक दिन पूरी क्लास को बुलाना, वहाँ सुबह थर्सडे का दिन आएगा, मैं समझती हूँ। ठीक है, फिर सबसे मिलेंगे आप सभी से, पर उस वहीं पर मिलेंगे गुरुवार। चलिए अभी हम सब फरिश्ते बनकर मिर्ज़ापुर की भूमि पर बाबा के साथ कंबाइंड आकाश में है। सीन बनाइए, स्वयं भगवान समस्त शहरवासियों पर दृष्टि डाल रहे हैं। बाबा की दृष्टि एक एक कोने कोने में, गली गली में, गरीब अमीर सब पे पड़ रही है। बाबा बाहें पसारे
सब आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। बाबा के वाइब्रेशन, सूक्ष्म इनविटेशन पहुंच रहा है। हे आत्माओं, बाबा के सच्चे भक्त जिन्होंने बाबा को जन्म जन्म से प्यार किया, जो भगवान के मिलन की प्यासी हैं, जो हमारे ईश्वरीय परिवार की बिछड़ी हुई आत्माएं, वो सब बाबा के पास दौड़ती हुई, सारे बंधनों को काटती हुई पहुंच रही है। जो निराश हो चुकी हैं, डिप्रेशन में हैं, जो सच्ची शांति की तलाश में हैं, जो सत्य ज्ञान की प्यासी हैं, हमारे भक्त भी पहुंच रहे हैं। हम सब फरिश्ते पूरे मिर्ज़ापुर में छा गए। पूरे शहर में एक वातावरण बन गया कि आध्यात्म अगर समझना है, सच्चा मेडिटेशन सीखना है, तो जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास। पूरे शहर हमारा सहयोगी बन गया। जिसके भी पास हम जाते हैं, वो दिल से इस परमात्म कार्य में हमारे सहयोगी हैं। हम भगवान के मैसेंजर, प्रभु पैगाम पहुंचा रहे हैं। आइए अपने बाबा से 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सतयुग का वर्षा लीजिए। दृश्य बनाइए, बाबा का वरदानी हाथ पूरे शहर के ऊपर है। ओम शांति। ठीक है, सभी खुश है ना? बहुत अच्छा।